हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स? स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स है क्या? सिग्नल्स स्प्लिट होते क्यों हैं? द रेजोनेंस पोजीशन ऑफ ए प्रोटोन इज अफेक्टेड बाय द स्पिन ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन्स नोन एज स्पिन स्पिन कपलिंग। जो प्रोटोन की स्पिन है वो उसके नेबरहुड के जो प्रोटोन होते हैं उससे अफेक्ट होती है, और इस चीज़ को हमने कहा स्पिन स्पिन कपलिंग। अब वो अफेक्ट किस वजह से होती है आपकी? क्योंकि उनका दोनों का यदि एनवायरनमेंट हमारा डिफरेंट है तो हमारे जो सिग्नल हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, वो एक सिंगल लाइन ना देके स्प्लिटेड सिग्नल्स मिलते हैं। एनएमआर सिग्नल ऑफ ए प्रोटोन गेट स्प्लिटेड, और जो स्प्लिटेड कितने स्प्लिट हुए ये हम निकालते हैं n+1 वाले फॉर्मूले से। n क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नेबरिंग प्रोटॉन्स, उसके नेबरहुड में कितने प्रोटॉन हैं उसमें एक ऐड कर देते हैं। तो इससे पता चलता है हमारा प्रोटॉन जो है कितने में स्प्लिट हुआ। जो सिंपलेस्ट सिग्नल होता है वो एक लाइन का होता है, उसे हम सिंगलेट, 2 वाले को कहते हैं डबलेट, 3 वाले को ट्रिपलेट, और इसी तरह से ये 3 4 5 6 7 और 7 वाले से ऊपर जब वाले को हम मल्टीप्लेट कह देते हैं। तो ये हमें इस तरह से स्पेक्ट्रम में दिखाई देता है। एक पीक है तो सिंगलेट, 2 है तो डबलेट, 3 है तो ट्रिपलेट, 4 है तो क्वार्टेट, 5 है तो क्विंटेट, 6 है तो सेक्सटेट, 7 है तो सेप्टेट। इस तरह से हमें ये सिग्नल दिखाई देते हैं। अब स्प्लिटिंग का ओरिजिन क्या है, कैसे होते हैं? केवल नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन ही स्प्लिट होते हैं, इक्विवेलेंट प्रोटॉन स्प्लिट नहीं होते। क्यों? चूंकि उनका एनवायरनमेंट एक जैसा होता है। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट हमारा डिफरेंट होता है, इस वजह से हमारी स्प्लिटिंग हो जाती है। अब होती कैसे है ये हम इस एग्जांपल से स्टडी करेंगे। ये हमारा जो है CH3CH2Cl। अब ये दोनों प्रोटॉन अलग एनवायरनमेंट में हैं, ये तीनों प्रोटॉन अलग एनवायरनमेंट में हैं, तो ये 2 NMR सिग्नल देगा। अब ये 2 NMR सिग्नल ना देके सिग्नल स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट कैसे होंगे? अब इन 2 प्रोटॉन के नेबर में ये 3 प्रोटॉन है, तो हमारा फॉर्मूला, ये इसके नेबर में हमारे क्या है? 3 प्रोटॉन है, और 3+1 का हम फॉर्मूला लगाते हैं, तो जो इन 2H का जो सिग्नल होगा वो मिलेगा क्वार्टेट, 4 में टूट जाएगा। अब जो ये CH3 वाला है, इन 3 प्रोटॉन के नेबर में ये 2 प्रोटॉन है, तो फॉर्मूला लगाएंगे n+1, 2+1 मीन्स ट्रिपलेट। तो जो 3H है हमारा, वो तो हमारा ये वाले जो तीनों है जो इनके लिए सिग्नल होगा वो तो 3 में स्प्लिट मिलेगा, और जो इनके लिए प्रोटॉन है, इनके लिए जो सिग्नल है वो 4 में स्प्लिट होगा। तो जो स्प्लिटिंग होती है वो हमेशा नियर बाय प्रोटॉन की वजह से होती है, और वो भी यदि उनका हमारा जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो। तो इक्विवेलेंट के केस में हमारी कोई स्प्लिटिंग नहीं होती, दोनों एक जैसे ही हों। जैसे यदि यहाँ Cl ना होके दोनों CH3 हो जाते तो दोनों के बीच में कोई स्प्लिटिंग नहीं होती। यदि दोनों प्रोटॉन्स का एनवायरनमेंट अलग है उस केस में केवल उनके अंदर स्प्लिटिंग होती है, और स्प्लिटिंग होती है नियर बाय प्रोटॉन की वजह से स्प्लिटिंग होती है। अब जैसे इन 2 हाइड्रोजन के पास ये CH3 प्रोटॉन थे, इन 3 की वजह से स्प्लिटिंग होगी। इसी तरह से इन 3 प्रोटॉन्स के नेबर में ये दोनों प्रोटॉन है, तो इनकी स्प्लिटिंग इसकी वजह से होगी और इसकी स्प्लिटिंग इनकी वजह से होगी, और फॉर्मूला लगेगा हमारा वही n+1। अब ये हमारा जो HA और HB जो है हमारे 2 नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। ये HA तो एक जैसे हैं, HB अलग, तो HA और HB का एनवायरनमेंट अलग है। तो इनकी जो हमारी स्प्लिटिंग होगी वो किस तरह से होगी? HA, ये तो हमारे 2 प्रोटॉन है और ये 1 प्रोटॉन है, तो इसकी स्प्लिटिंग इसकी वजह से और इनकी स्प्लिटिंग इसकी वजह से। तो जो HB वाले के सिग्नल हमें मिलेंगे वो ट्रिपलेट मिलेंगे। ट्रिपलेट क्यों मिलेंगे? क्योंकि इसके नेबर में 2 प्रोटॉन है, 2+1 3। अब इनके नेबर में केवल एक ही प्रोटॉन है, तो हमें क्या मिलेगा? एक डबलेट। क्यों? क्योंकि एक ही प्रोटॉन है, 1+1 2। तो इसका जो सिग्नल मिलेगा HB का वो मिलेगा ट्रिपलेट, और HA का जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा हमें डबलेट। अब यदि एडजेसेंट में कोई हाइड्रोजन ना हो तो उस केस में केवल हमें सिंगलेट मिलेगा। जैसे HA है, इसके नेबर में यहाँ कोई प्रोटॉन नहीं है, तो केवल हमें जो है केवल सिंगलेट मिलेगा, इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब कपलिंग कांस्टेंट क्या है? द सेपरेशन बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट लाइन इन द स्प्लिटिंग पैटर्न इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। कपलिंग कांस्टेंट क्या है? 2 कॉन्जिक्यूटिव पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने कहा J, और इसे हम हर्ट्ज में एक्सप्रेस करते हैं, और ये हमारा फील्ड स्ट्रेंथ से
इंडिपेंडेंट होता है। तो कपलिंग कांस्टेंट क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पीक्स, दो लगातार पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दो लगी हुई पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हमने कहा कपलिंग कांस्टेंट। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे जिनमें हम सिग्नल की स्प्लिटिंग स्टडी करेंगे। इथाइल ब्रोमाइड, इसमें ये तीनों प्रोटोन अलग एनवायरनमेंट में है, ये दोनों प्रोटोन अलग एनवायरनमेंट में है। क्यों है, क्योंकि ये Br से अटैच है, ये हमारे CH2 से अटैच है। तो ये जो हमारे ए टाइप के प्रोटोन हैं, इनके नेबर में बी तरह के प्रोटोन हैं, और कितने प्रोटोन हैं, वो दो। फॉर्मूला लगाएंगे 2 + 1 = 3। अब ये जो हमारे बी टाइप के प्रोटोन हैं, इनके नेबर में कितने प्रोटोन हैं, 3। 3 + 1 = 4 क्वार्टेट। तो एक ट्रिपलेट मिलेगा, एक क्वार्टेट मिलेगा। अब दो NMR सिग्नल ना मिलके एक हमें ट्रिपलेट मिलेगा और एक मिलेगा क्वार्टेट। अब यदि इथेनॉल की बात करने लगे तो इसके पास 3 तरह के प्रोटोन हैं, एक ये और दो ये और ये 3 ये। इन तीनों का एक जैसा एनवायरनमेंट है, इन दोनों का एक जैसा एनवायरनमेंट है, और इस प्रोटोन का अलग एनवायरनमेंट है। तो ये 3 NMR सिग्नल देगा। अब सिग्नल की जो स्प्लिटिंग है वो कैसे होगी, अब ए के नेबर में बी टाइप के प्रोटोन है और कितने प्रोटोन है, 2। तो 2 + 1 = 3। अब इसी तरह से सी वाले के नेबर में भी बी टाइप के प्रोटोन है और वो भी 2 हैं, तो 2 + 1 = 3 ट्रिपलेट। अब यदि हम बी की बात करने लगे तो बी के नेबर में इधर भी प्रोटोन है, इधर भी प्रोटोन है, और दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में है। यदि दोनों एक जैसे एनवायरनमेंट में होते, यदि समझ लो यहाँ भी CH3 होता, तो वहाँ हम दोनों को जोड़ देते, 3 और 3 6 + 1। अब चूंकि यहाँ भी अलग है और यहाँ भी अलग है, तो इन 3 का अलग निकालेंगे, इस एक का अलग निकालेंगे, तो 3 + 1 × 1 + 1। तो जो बी का सिग्नल है वो 8 लाइन्स में स्प्लिट हो जाएगा। अब ये एसिटल्डिहाइड की हम बात करने लगे तो एसिटल्डिहाइड में भी हमारे 2 तरह के प्रोटोन हैं, ये ए और ये बी। अब इसकी स्प्लिटिंग इनकी वजह से, इसकी स्प्लिटिंग इनकी वजह से। अब इसके नेबर में 3 प्रोटोन है, तो हमारा सिग्नल क्या मिलेगा, क्वार्टेट। 3 + 1 4 क्वार्टेट। अब इनके नेबर में केवल एक ही प्रोटोन है, तो हमें मिलेगा 1 + 1 डबलेट। अभी एग्जाम्पल है हमारा 112 ट्राईब्रोमो इथेन। इसमें भी हमें 2 NMR सिग्नल मिलेंगे, एक इस H के लिए और एक इन 2 H के लिए। अब ए के नेबर में ये बी टाइप के प्रोटोन है, 2 + 1 3। अब बी के नेबर में जो है ए टाइप के प्रोटोन है, केवल एक ही प्रोटोन है, 1 + 1 = 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट में हमें कितने सिग्नल मिलेंगे, ए, क्योंकि इनका 3 प्रोटोन का एनवायरनमेंट अलग है, इनका अलग है और इनका अलग है, तो 3 NMR सिग्नल मिलेंगे हमें ए बी सी। अब ए सिग्नल की तो स्प्लिटिंग होगी नहीं, चूंकि उसके नेबर में कोई प्रोटोन नहीं है, और स्प्लिटिंग होती है वो नियर बाय प्रोटोन की वजह से होती है। तो ये तो हमारे एज इट इज मिलेंगे हमें, इसके लिए एक सिग्नल मिलेगा, स्प्लिटिंग नहीं होगी। अब इन दोनों के अंदर स्प्लिटिंग होगी, चूंकि इनका एनवायरनमेंट अलग है और इनका एनवायरनमेंट अलग है। अब इस CH3 की स्प्लिटिंग इसकी वजह से होगी और इन 2 प्रोटोन की स्प्लिटिंग इसकी वजह से होगी। अब इसके नेबर में 2 प्रोटोन है, तो 2 + 1 = 3 ट्रिपलेट। अब इनके नेबर में 3 प्रोटोन है, तो 3 + 1 = 4 क्वार्टेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें टाउलिन। टाउलिन के अंदर 2 NMR सिग्नल मिलेंगे, एक तो हमारे इन बेंजीन के रिंग के हाइड्रोजन के लिए और एक इन 3 हाइड्रोजन के लिए, तो 2 NMR सिग्नल मिलेंगे। कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन हमारे सब इक्वलेंट एनवायरनमेंट में है, एक जैसे में है, इसलिए सिग्नल को स्प्लिट नहीं करेंगे। अब ये 3 हाइड्रोजन है, ये अलग एनवायरनमेंट में है, लेकिन यहाँ इसके नेबर में कोई प्रोटोन नहीं है, यहाँ कार्बन हमारा अकेला है, उसके नेबर में यदि कोई प्रोटोन ही नहीं है तो स्प्लिटिंग कैसे होगी। सेम ही केस एसिटोफिनोन का है, यहाँ भी हमारा एक सिग्नल तो इस बेंजीन के जो प्रोटोन है इनके लिए और एक सिग्नल आएगा इन 3 हाइड्रोजन के लिए। अब इन्हें भी ये बीच में CO ग्रुप सेपरेट कर रहा है, तो इसलिए नियर बाय प्रोटोन कोई है ही नहीं, उसके नेबर में जब कोई प्रोटोन नहीं है तो कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, 2 NMR सिग्नल देगा विदाउट स्प्लिटिंग। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।